सत श्री अकाल। जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं सतविंदर सिंह रंधावा। हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी वालों लोगों को संबोधन किया गया कि कुछ कह रहे हैं नायब सिंह सैनी, आओ सुनते हैं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज नारायणगढ़ में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। इस रैली के आयोजन का हमारा मकसद सीधा आप लोगों से जुड़ना है। यह रैली इस इलाके के विकास के मामले में अग्रणी बनाने में ये कारगर सिद्ध होगी। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। जैसा मैंने बताया भी है कि हमने आज यहां पर लगभग 43 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों के 10 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं, जिनमें 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 21 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसका लाभ नारायणगढ़ के क्षेत्र के यहां के सभी महानुभाव को मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज जो बदौली मार्ग है और सादिकपुर रोड है और अम्बली महुआ खेड़ी रोड है, रायपुर रानी से संगरानी रोड है, इस विधानसभा क्षेत्र की चौड़ी और मजबूत 4 सड़कों का आज उद्घाटन करने का मौका मिला है। इसके अलावा मुझे महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जो चाणसौली में वो खुला है, उसका उद्घाटन करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। इन परियोजनाओं के शिलान्यास किए गए हैं। इनमें हमारे नारायणगढ़ का बस अड्डा है, जिसका आज शिलान्यास किया गया है, और उसी के साथ वर्कशॉप का भी शिलान्यास किया गया है, उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ नारायणगढ़ में पेयजल व्यवस्था को स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए भी यहां पर पाइपलाइन बिछाने के लिए हमने पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमने उसका भी आज शिलान्यास किया है, ताकि हमारे नारायणगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिल सके। मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक सोच है सबका साथ सबका विकास, और उस विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से समान रूप से हमारी सरकार विकास कार्यों को कर रही है। मैं यहां पर विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार ये आपकी ही सरकार है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हर क्षेत्र का समान रूप से विकास और नागरिक उत्थान हो। आपकी हर शिकायत को सुनने और सुधारने के लिए मेरे चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर के दरवाजे आप लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं। आप कभी भी आकर के मिल सकते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिलकर के आगे बढ़ना है। इस काम में
हरियाणा का अधिकतम योगदान सुनिश्चित करना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उनको गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है क्योंकि जब मैं यहां से विधायक था, आप सबके आशीर्वाद से जब मुझे यहां पर जिम्मेवारी मिली थी, तो मैंने यहां पर विकास कार्यों को लेकर के हमने पिछले 2 कार्यकालों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गति से निरंतर विकास कार्यों को तेजी से आगे करने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में विकास कार्यों पर पिछले 10 सालों में लगभग 7,70,000 करोड़ रुपया हमने यहां पर 770 करोड़ रुपया हमने विकास कार्यों पर पिछले 10 वर्षों में नारायणगढ़ के विकास के लिए खर्च किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में ये आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भाइयों, ये आप लोगों को ये बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने ये देने का काम किया है। और मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि इस तीसरे कार्यकाल में नारायणगढ़ के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। गति से हम विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने अपने समय के अंदर चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जिसके ऊपर 1,112 करोड़ रुपया ये खर्च करके यहाँ के लोगों को उनके रास्ते को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने बड़ागढ़ के अंदर महिलाओं के बेटियों के लिए महाविद्यालय खोल करके जिसके ऊपर 12 करोड़ रुपए की लागत आई थी, ये भी हमारे नारायणगढ़ की बेटियों को हमने समर्पित किया है। हमने फतेहगढ़ के अंदर जो रहवाली सड़क और गाजीपुर गांव को जोड़ने वाला पुल जिसके ऊपर 13 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से हमने उसको काम किया है। हमने नारायणगढ़ के 6 किलोमीटर 4 लाइनिंग सड़क पर 12 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वो खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि रहवाली जो सड़क थी उसकी हालत बड़ी दयनीय थी, हमने उसके ऊपर भी 11 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके उसका भी सुदृढ़ीकरण करने का काम ये हमारी सरकार ने ही किया है। मुझे ये भी खुशी है आज बताते हुए, आज हमारे यहाँ पर जोनल खेल कार्यक्रम चल रहा है बड़ेगढ़ के अंदर, और इस कार्यक्रम के बाद आप सब भी और मुझे भी उस खेल स्टेडियम में जाने का मौका मिलेगा। भाइयों, वहां पर गेम चल रहे हैं बच्चों के, और बच्चों को आज वहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम देने का भी मुझे उस स्टेडियम के अंदर वो अवसर मिलेगा। जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आधुनिक खेल स्टेडियम जिसका निर्माण हमने 9 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। मुझे ये भी खुशी है, चाहे शाहजादपुर और अम्बली में CSC भवनों के निर्माण की बात हो, गांव भूरेवाला और धनाना के अंदर PSC भवनों के निर्माण की बात हो, और चाहे चरणसौली में PSC खोलने की बात हो, नारायणगढ़ के जो हमारा नागरिक हॉस्पिटल है, हमने कहा था कि यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा, और भाइयों वो गति से काम चल रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल था वो 50 बेड का था, हमने उसको 100 बेड के अंदर कन्वर्ट करने का, एक्सटेंशन बनाने का गति से काम चल रहा है। भाइयों, हमने गांव डेरा के अंदर 33 kV का, क्योंकि बहुत लंबे समय से जब मैं वहां पर जाता था लोग इस बात की भाइयों मांग करते थे कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, बहुत घूम करके लाइट आती है।
और लाइट बहुत मंदम आती है, तो हमने वहां पर उनको कहा था कि आप हमें जमीन दे दीजिए, यहाँ पर एक पावर हाउस का निर्माण वो हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि यहाँ पर डेरा गांव में 33 केवीए का एक पावर हाउस का निर्माण वो किया जा रहा है। भाइयों, चाहे सजादपुर नैनगढ़ मुख्य मार्ग पर पुलों के निर्माण की बात हो, इस क्षेत्र से गुजरने वाली नदियों पर पुलों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण करने की बात हो, हमारी सरकार ने भाइयों गति से काम किया है। मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी ये सरकार ये पहली ऐसी सरकार है जिसने आकर के मजबूत निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिए हैं। पिछले दिनों जब से ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, हमारी सरकार 14 फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदती थी, परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली, हमने ये घोषणा की है कि हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और भाइयों, हम ये काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है, हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज तक 12 लाख किसानों के खाते में हमारी सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में उसकी फसल का डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि पिछले सीजन के अंदर जो अभी धान का सीजन गया है, इस सीजन के अंदर बरसात कम हुई थी और उस बरसात के कारण मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो गए थे। तो मैंने ये निर्णय किया था कि किसान को बोनस के रूप में हम 2,000 रुपए प्रति एकड़ उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हरियाणा के पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया था कि हमारे जो किसानों के ऊपर अंग्रेजों के समय का एक अभियाना लगता था, एक कर लगता था और 133 करोड़ रुपया मेरे किसान का बकाया था। मैंने ये निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपया तो माफ होगा, परंतु आगे के लिए जो अंग्रेजों के जमाने का ये अभियाना मेरे किसान के ऊपर लगता था, इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि मैंने आकर के ये भी एक अलग से नीति योजना बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है कि जो बिजली के बड़े पावर हाउस एक्सटेंशन जो पोल्स हैं, उनके जो जमीन किसान की आती है या तारें उसके ऊपर से जाती हैं, उसके लिए भी मैंने एक अलग से योजना बनाई कि जो मार्केट रेट का अगर किसी के किसान के खेत में कोई पोल लगता है तो उस खेत की मार्केट रेट का 200 गुना मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर अपने जो पट्टेदार किसान थे उनके बहुत सारे ऐसे जो लिटिगेशन कोर्ट के अंदर चक्कर काटते रहते थे, परंतु उनको न्याय नहीं मिलता था। लंबे समय से वो जमीन की काश्त तो करते थे, परंतु उनको मालिकाना हक नहीं था। हमने विधानसभा के अंदर पहले मैंने कैबिनेट के अंदर विषय लेकर के आया और कैबिनेट के बाद मैं उसको विधानसभा में लेकर के गया और उसका एक अलग से हमने बिल बना दिया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान हैं वो कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाई जिनका मकान पंचायत भूमि के ऊपर बन गया था और पिछले 20 सालों से जो पंचायत भूमि के ऊपर जिनका मकान था, ऐसे लोगों के लिए भी हम कानून बनाया और कानून बना करके हमने जो 20 साल से पंचायती भूमि के ऊपर रह रहे थे
और उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी रहती थी कि कोर्ट का कोई आदेश आ जाएगा और मकान को गिरना पड़ेगा, परंतु अब उसको मकान गिरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने कहा है जिसका भी अगर मकान पिछले 20 वर्ष से अगर वो पंचायती भूमि के ऊपर बन गया है तो कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज नारायणगढ़ के सरदारी के बीच में ये बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया है, जब ये चुनाव चल रहा था भाइयों, हमने मेरे पास युवा साथी आए थे और युवा साथी कहने लगे कि आप ये रिजल्ट निकाल दीजिए। मैंने कहा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता, परंतु मैंने हरियाणा के युवाओं को एक विश्वास दिया था। मैंने उनको कहा था 25,000 युवा थे भाइयों, मैंने उनको कहा कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा और भाइयों हमने उस बात को पूरा किया है। मुझे खुशी है कि हमने 25,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में आपके बेटे भाई ने शपथ लेने का काम किया है। भाइयों, ये हमने जो कहा उस बात को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जो HKRN पे लगे हुए थे या पार्ट 1 पार्ट 2 पे जो हमारे युवा साथी लगे हुए थे, 1,20,000 युवाओं को जिनको 5 साल हरियाणा प्रदेश में सेवाएं देते हुए हो गए थे, हम विधानसभा के अंदर और कैबिनेट में इस विषय को लेकर के आए और मुझे खुशी है हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, उनको कोई हटा नहीं पाएगा। भाइयों, हमने विधानसभा के अंदर एक और बात मैंने कही थी, मैंने ये कहा था कि जब मैं सांसद था, सांसद होते हुए मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि आप फोन कर दें CMO साहब को, मैंने डायलिसिस कराने जाना है, हर महीने का उसका 25 से 30,000 रुपया खर्चा आता था और मेरा ये इलाज फ्री में हो जाएगा। हम फोन भी कर देते थे और फोन करके उसको लाभ मिल जाता था, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते थे। मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि 8 तारीख के बाद जब सरकार का गठन होगा तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के PGI रोहतक है, जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और भाइयों, 8 तारीख के बाद वो इलाज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा है। हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 8 तारीख के बाद 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, वो कोई भी बुजुर्ग है, उसको हम अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम करेंगे। और भाइयों, 8 तारीख के बाद गति से बुजुर्गों को वो 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब बुजुर्ग को ये चिंता नहीं है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, भाइयों, उसके इलाज के लिए उसको कहीं देखना पड़ेगा। ये सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी, बुजुर्ग को कोई 5 पैसा नहीं लगेगा। ये भी हमने भाइयों कार्य किया है। मैंने ये भी किया है, आप सब देखते हैं कि पिछले लंबे समय से जो OBC वर्ग के जिनकी क्रीमी लेयर की 6 लाख रुपए तक की उनको अधिकार था, उनकी आय सीमा थी, हमने उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे भाइयों OBC समाज के लोगों को मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने एक ये भी निर्णय किया था कि हमारी जो ऐसी समाज की बेटियां हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, जो 10वीं 12वीं के अंदर पढ़ती हैं, उन बेटियों के लिए जिन्होंने
90% से ज्यादा नंबर लिए हैं। हमने योजना बनाई मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उसके माध्यम से उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का चेक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगभग 8 करोड़ रुपया हमने उन बेटियों तक पहुंचाने का काम अभी 2-3 महीने के अंदर किया है। उन बेटियों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, अभी उसकी तारीख भी हमने तय कर ली है। जल्दी ही एक बड़ा कार्यक्रम मैं करने वाला हूं। मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 100 गज के प्लाट भाइयों जिन्होंने अप्लाई किया था, 1 लाख परिवारों को मैं पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट कागज और कब्जे सहित देने वाला हूं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारे 70,000 हरियाणा प्रदेश के जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था और जिन लोगों का भाइयों पैसा नहीं आया था, इसी वर्ष के अंदर एकमुश्त 77 लाख लोगों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि आगे जिनको मकान की आवश्यकता है, हमने अधिकारियों को कहा है कि उनका जल्दी सर्वे कराइए। जितने और लोग बचे हैं उन लोगों को भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने वाले हैं। ये हमारी सरकार गति से 3 गुना गति से भाइयों विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। मुझे ये भी खुशी है, अभी पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत के अंदर आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना वहां से लॉन्च की थी। उन्होंने बीमा सखी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बहनों के लिए उसको लॉन्च किया था। ये सब प्रधानमंत्री जो बीमा सखी योजना के तहत बहनों को 7,000 रुपया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये मासिक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जो बीमा कमीशन है उसके साथ हर वर्ष 2,100 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में उनको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 79 कॉलेज खोलने का काम किया है, जिसके अंदर 32 कॉलेज हमने लड़कियों के लिए खोलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और उसका उदाहरण एक हमारे यहाँ नारायणगढ़ के अंदर बड़ागढ़ में बेटियों के लिए वो कॉलेज चल रहा है, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र की बेटियां वो अच्छी शिक्षा ले रही हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, मैंने ये निर्णय किया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। मुझे खुशी है 13 लाख से अधिक परिवारों को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक टारगेट लिया है 5 लाख बहनों को, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनको लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने अब तक उसमें 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारा पूर्ण हो चुका है और इसको गति से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के सम्मान विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है और मजबूती से हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आज इस रैली में नारायणगढ़ से आप हर गांव से, हर क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं और मैं आप सबको आज इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं आज ये जो घोषणा पत्र हमारे डॉक्टर पवन जी ने दिया है और हमारी विधायिका जी ने भी
कुछ मांगे इसके अंदर दी हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर रीजनल सेंटर का आज हमने उद्घाटन किया है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना होगी जो हमारा एफिलेटेड महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय से होगा, उसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। और हमारा जो ये खेल स्टेडियम है बड़ागढ़ के अंदर, इसमें एस्ट्रोटर्फ जो हॉकी के खिलाड़ियों के लिए वो लगेगा और बड़ी हाई मास्क लाइटें उस स्टेडियम के अंदर लगेंगी, उसके लिए भी मैं आज ये घोषणा करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर आने का अवसर मिला है। आज कुछ सड़कों के आज उद्घाटन भी हुए हैं और कुछ के आज निर्माण कार्य भी वो चलेंगे। हमारे पवन जी ने यहाँ पर एक नारायण तालाब का पुनर्द्वार की बात ये इसके अंदर कही है, क्योंकि मैंने इसके निर्माण के लिए भी पहले इसकी पूरी प्लानिंग वो बनी थी, परंतु वो किसी कारण से वो नहीं पूरा हो पाया। परंतु हम इसकी पूरी की पूरी ये फिजिकली रिपोर्ट चेक करवा करके इसको हम पोर्ट अथॉरिटी को दे करके इसका जीर्णोद्धार कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमारे जो पतरेड़ी से सजादपुर, नैनगढ़, सजादपुर से नैनगढ़ तक चारगामी रोड की बात कही है, ये भी पूरा हो जाएगा डॉक्टर साहब। और हमारे रास्तों के लिए भी बात कही है। मैं आज यहाँ पर जो हमारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और हमारी जो मार्केट कमेटी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया और यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और डॉक्टर साहब ने गांव के विकास के लिए लिखा है, मैं अलग से नारायणगढ़ क्षेत्र के गांव के विकास के लिए कोई भी काम हो, क्योंकि हमने चाहे वहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, लगभग यहां पर मैंने नारायणगढ़ क्षेत्र के अंदर 45 गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम ये हमने किया था। आगे भी जो गांव छूटे हैं उन सब गांव के अंदर धीरे धीरे करके इन कम्युनिटी सेंटर को बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है कि आज मैं गांव के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और मैं दे करके जाता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आज यहां पर आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। चाहे नारायणगढ़ के विकास के मामले की कोई भी बात हो, कभी भी आकर के आप मुझे बता सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं। यहाँ के जो शुगर मिल की बात है, क्योंकि शुगर मिल को लेकर के मैंने अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से कहा है, उसकी हमने घोषणा भी की है कि यहाँ पर नारायणगढ़ के अंदर हमारे किसानों को बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पर ये कोऑपरेटिव शुगर मिल लगेगी। और भाइयों, हमने इस शुगर मिल के लेकर के भी एक चर्चा की है, हमने इसको कमेटी के अंदर भेजा है और वो सेंटर की कमेटी है। मुझे पूरा विश्वास है चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमने वो कमेटी का गठन किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब इस सारे विषय को देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। उसने 3 बैठकें इसको लेकर के अधिकारियों से कोऑपरेटिव विभाग के की है, 1 बैठक मैंने भी की है। जल्दी ही इसका कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा
और निर्णय करके या तो इसी को कोऑपरेटिव बना देंगे, नहीं तो दूसरा मिल कोऑपरेटिव खड़ा हो जाएगा। ये जल्दी ही हो जाएगा ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को या नजदीक के लोगों को कोई समस्या दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे ये भी आग्रह करूंगा, क्योंकि जोनल गेम चल रहे हैं बड़ागढ़ स्टेडियम में, अभी यहाँ से मैंने वहाँ जाना है और फिर उसके बाद मेरी एक बैठक है पंचकुला में प्री बजट को लेकर के, और फिर उसके बाद दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है उस दिल्ली के अंदर शाम को चला जाऊंगा। वहाँ पर कल के पूरे दिन के कार्यक्रम है, आप यहाँ से वहाँ जाने का भी कष्ट करें। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। और एक निवेदन भी करता हूँ, भाई कभी कोई काम हो किसी को, कभी भी आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।